नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपकी राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं में जो इंग्लिश का मॉडल पेपर आया है 2021 के लिए वो बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये जो मॉडल पेपर है वो कक्षा 8वीं का है 2021 के लिए, और साथ ही इस मॉडल पेपर का जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। दोस्तों, इस मॉडल पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो है 50। इसमें हमारे पास में सेक्शन पहला ए है रीडिंग कंप्रेशन एंड टेक्सचुअल। आप देख सकते हैं इस मॉडल पेपर का जो पहला प्रश्न है वो पैसेज का है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि दोस्तों पैसेज को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद में जो पैसेज के प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं इस पैसेज को। एवरी मंडे ऑन इज वे बैक फ्रॉम होम बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। यानी कि दोस्तों हर सोमवार को जब जो बिपिन चौधरी है वो अपने घर जाते हैं तो वो कालीचरण की जो बुक है वो पढ़ते हैं न्यू मार्केट के अंदर। यदि मैं आपको बुक की टाइप बताऊं तो क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स ऐसी पुस्तकें हैं वो पढ़ते हैं। देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट टाइम टू लास्ट हिम थ्रू ए वीक। यानी कि दोस्तों जो बिपिन चौधरी हैं वो हर सप्ताह कम से कम 5 किताबें तो जरूर पढ़ते हैं। इसके आगे लिखा हुआ ही लाइव्ड अलोन, यानी कि वो अकेले रहते हैं। वाज नॉट ए गुड मिक्सचर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चार्ट। यानी कि दोस्तों वो अकेले रहते हैं घर पर और उनके कुछ दोस्त भी हैं और उनको खाली बैठना पसंद नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। हमारे पास में पहला प्रश्न पूछा गया है व्हेन वुड बिपिन बाबू ड्रॉप इन एट कालीचरण। यानी कि दोस्तों बिपिन बाबू है वो कालीचरण की किताबें कब पढ़ते हैं? जब वो काम से घर लौटते हैं तब वो कालीचरण की किताबें वो पढ़ते हैं। उसी के आगे दूसरा प्रश्न पूछा गया है विच टाइप ऑफ बुक्स डिड ही यूजुअली बाई। यानी कि दोस्तों वो किस प्रकार की बुक्स पढ़ते हैं? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज और थ्रिलर्स की जो बुक्स होती है उन्हें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पैसेज के अंदर ही उत्तर आपको मिल जाएंगे, बस आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। उसके आगे बताया गया है व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज बिपिन बाबू। यानी कि बिपिन बाबू है वो किस प्रकार से आदमी है? तो दोस्तों वो अकेले रहते हैं और उनके कुछ दोस्त भी हैं और उनको खाली समय है वो निकालना पसंद नहीं है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो बिपिन बाबू का जो चरित्र है। इसके आगे आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है व्हाट फीलिंग डिड बिपिन बाबू हैव दैट डे। यानी कि दोस्तों उस दिन बिपिन बाबू क्या फीलिंग कर रहे थे? तो हमारे पास में इसका जो उत्तर है वो आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। देख सकते हैं बताया गया है बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। यानी कि दोस्तों जो उनका क्वार्टर है उसके पास के ही क्वार्टर से उन्हें कोई देख रहा था, बिपिन बाबू को ऐसा महसूस हो रहा था। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछा गया है फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज वर्ड विच मीन्स जेंटल। यानी कि दोस्तों जेंटल का जो मतलब है वो आपको बताना है इस पैसेज में से ढूंढ के। तो आप बता देना, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना और आपको जो उत्तर है इसका मिल जाएगा। अब आगे हमारे पास में इस पेपर का दूसरा प्रश्न पूछा गया है जिसमें आपको एक स्टांजा दिया गया है और इस स्टांजा के जो उत्तर हैं वो आपको लिखने हैं। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी। तो इस प्रकार से आपको स्टांजा दिया गया है और इनके जो उत्तर हैं वो आपको देने हैं। देख सकते हैं पांचवा प्रश्न है व्हेन डज द पोइट लाइक टू राइज। यानी कि पोइट है वो कब अपनी आवाज उठा रहा है? दोस्तों उसको जो बर्ड्स हैं वो पसंद है और वो चाहता है कि इन बर्ड्स को कोई भी शिकार ना बनाए। दोस्तों इस प्रकार से आपको ये स्टांजा का मतलब समझाना है प्रश्नों के द्वारा। छठा प्रश्न हु विंड्स हिज हॉर्न इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे आ जाएगा बर्ड्स। तो इस प्रकार से अपने उत्तर हैं वो लिख सकते हो। आगे हमारे पास में छठे प्रश्न के बाद में जो सातवां प्रश्न है वो आपको टेक्सचुअल है, यानी कि आपसे किताब से पूछा गया है। देखिए सातवां प्रश्न व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन जंक शॉप। यानी कि ऑथर जो है उसने क्या फाइंड किया जंक शॉप पर। तो दोस्तों ये आपके पास में जो सातवां प्रश्न है वो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड चैप्टर में से आया हुआ है। उसी के आगे सातवें के अथवा में आपसे प्रश्न पूछा गया है वेयर डिड बिपिन बाबू गो इन अक्टूबर 58। यानी कि दोस्तों जो बिपिन बाबू हैं वो अक्टूबर 58 को कहां पर गए। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो आपके बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी चैप्टर में से आया हुआ है। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न है जो कि टेक्सचुअल है, यानी कि किताब से पूछा गया है व्हाट पिक्चर डिड द ऑथर लिफ्ट ऑन द एवरेस्ट। यानी कि दोस्तों जो ऑथर है, लेखक है, उसने किसकी पिक्चर है वो एवरेस्ट पर छोड़ी। देख सकते हैं ये जो चैप्टर है द समिट विद इन उससे आया हुआ है। और आठवें के अथवा में है हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फोन बैक फ्रॉम होम। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है दिस इज जॉडीज फोन से आया हुआ है। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है व्हाई डिड द ऑथर ऑफर ए लॉट ऑफ मनी टू द पोइट। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है द लास्ट बैर्गेन से आया हुआ है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको वीडियो पूरी देखनी है और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख लेना है और उनके बाद में इसके जो उत्तर हैं वो आपको खुद से देने हैं। खुद करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी और तभी आप अच्छे नंबर है वो ला पाओगे। इसी के आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है हु वाज चुन्नी लाल। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी से आया हुआ है। उसके बाद में हमारे पास में 10वें के अथवा में है व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इरेस्टिबल।
तो दोस्तों ये 2 प्रश्न है द समिट विद इन चैप्टर में से आया हुआ है। आगे हमारे पास में इस पेपर का सेक्शन बी पूछा गया है लेक्सिकल एंड स्ट्रक्चरल्स आइटम, यानी कि दोस्तों सेक्शन बी के अंदर जितने भी प्रश्न होंगे उनमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दोस्तों आपके प्रश्न नंबर 11 से लेकर के 21 तक के जितने भी प्रश्न हैं उनको आपको इसमें लिखना है, यानी कि जो आपको ये रिक्त स्थान दे रखे हैं उनमें आपको ये आंसर लिखने हैं। तो दोस्तों आपको बताता हूं कि वो आपको कौन कौन से आंसर लिखने हैं। देखिए 11वां प्रश्न है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों 11वां प्रश्न है मोहन इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स इजीली, यानी कि मोहन जो है वो स्ट्रॉन्ग लड़का है और वो इस बॉक्स को आसानी से उठा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, कैन आएगा। इसी के आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है टुडे इंडियन क्रिकेट टीम प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, यानी कि दोस्तों जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के सामने आज खेल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, यानी कि दोस्तों 12वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है यस्टरडे राजेश ए लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड, यानी कि कल राजेश को एक फ्रेंड से लेटर आया। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा रिसीव्ड, तो यहाँ पे 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है मनोहर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। आगे चलते हैं, हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है देयर इज एन यूनिवर्सिटी इन अवर टाउन, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिमोट इज, यानी कि रिमोट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो आपको खुद बताना है, नीचे आपको कमेंट सेक्शन दिया गया है उसके अंदर आप बताइए, मैं देखता हूं कि आपका उत्तर सही है या गलत है। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है फाइंड आउट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग है वो बतानी है। तो दोस्तों जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है फाइंड आउट द वर्ड विद डिफरेंट साउंड एट द अंडरलाइन पार्ट, पहला फियर, दूसरा नियर, तीसरा बियर और चौथा फेयर। तो दोस्तों ये क्या है, तीनों के तीनों सेम है, लेकिन जो फेयर है वो अलग है। जब हम आवाज निकालते हैं तो ये हमारे पास में शब्द है वो अलग निकल कर आता है, यानी कि 18वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है व्हेन आई रिच देयर द डिनर वाज फिनिश्ड ऑलमोस्ट, यानी कि दोस्तों जब मैं वहां पर पहुंचा तो जो डिनर था वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा वाज फिनिश्ड, यानी कि 19वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्क्रोच इज, यानी कि स्क्रोच का जो सिनोनिम है वो क्या होगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे होगा कट। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है फाइंड आउट द वन वर्ड फॉर ए शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, यानी कि दोस्तों आपको एक शब्द का जो उत्तर है वो बताना है। आपको एक वाक्य दिया गया है, वाक्य ये है कि आपने एक शेल्टर बनाया, यानी कि मकान बनाया सोल्जर्स के लिए, फौजियों के लिए। आपने डिगिंग ए होल, यानी कि जमीन में खड्डा खोद के आपने फौजियों के लिए मकान बनाया। तो दोस्तों उसको क्या कहोगे, उसको कहोगे डग आउट। क्या कहो दोस्तों, डग आउट, यानी कि 21वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है यूज द मार्क्स सच एज कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंट वेयर रिक्वायर्ड, यानी कि दोस्तों ये जो वाक्य है वेल आई थिंक दे आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और कैपिटल लेटर का यूज करना है और इसको सही वाक्य बनाना है। तो दोस्तों आप बना दोगे, यहाँ पे डब्ल्यू है वो कैपिटल आएगा और आगे आप है वो क्वेश्चन मार्क कॉमा लगा के देख लेना, आपका उत्तर है वो आ जाएगा। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है जिसमें आपको वाक्य को है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है और वहीं इस वाक्य को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जैसे कि आपको एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया गया है मोहन हैज रिटन ए स्टोरी, तो दोस्तों आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है और वहीं आपको डायरेक्ट स्पीच दिया गया है राम सेड टू मी आई लाइक योर स्टोरी, तो आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है। इस प्रकार से आपका जो उत्तर है वो आएगा। आगे हमारे पास में इस पेपर का सेक्शन सी आता है राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको 24वां प्रश्न पूछा गया है इमेजिन योर सेल्फ टू ए कमलेश और कल्पना लिविंग एट आदर्श नगर जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मोहित और मोनिका इनवाइटिंग हिम और हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज, यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि दोस्तों आप कमलेश या कल्पना हो, जयपुर में रहते हो और आपका कोई फ्रेंड है मोहित या मोनिका, उसको क्या करना है, आपको बुलाना है क्योंकि आपकी बड़ी सिस्टर है उसकी शादी हो रही है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, लेटर लिखना होगा। आपको ये फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए हैं, इनकी मदद से आप उनको लेटर है वो लिख सकते हो। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है। उसी के आगे 24वें के अथवा में एक और प्रश्न है योर स्टडीज आर अफेक्टेड ड्यू टू लॉकडाउन ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक एज द मॉनिटर ऑफ योर क्लास राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास फॉर मेजर सब्जेक्ट। तो दोस्तों लॉकडाउन के कारण आपके जो स्कूल हैं वो बंद रहे थे, इसके कारण आपको एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है। तो आपको कक्षा का मॉनिटर होने के नाते
हेडमास्टर है उसको एक अर्जी लिखनी है। तो दोस्तों आपको ये अर्जी आपको क्यों लिखनी होगी, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो सर पर आ चुके हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से एप्लीकेशन है वो लिख सकते हो। आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम और 25वां प्रश्न पूछा गया है, राइट ए पैराग्राफ ऑन योर विलेज, यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी कि दोस्तों आपको अपने गांव पर एक पैराग्राफ लिखना है। देखिए आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, लाइव इन ए विलेज, स्मॉल विलेज, फार फ्रॉम बिजी सिटी लाइफ, फार्मर्स, कैटल्स, फील्ड्स, फ्रेश नेचर, सिंपल लाइफ, फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, मॉडर्न फैसिलिटीज आर नाउ बिकमिंग अवेलेबल। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपने विलेज पर है वो यहाँ पे लिखना है। उसी के आगे आपके पास में 25वें के अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है, मेक ए स्टोरी फॉर फॉलोइंग द फ्लो चार्ट। यानी कि दोस्तों आपको स्टोरी बनानी है, आपको फ्लो चार्ट है वो दे रखा है। ए यंग क्रिकेट यूज टू सिंग एंड एंजॉय ड्यूरिंग समर एंड स्प्रिंग डेज, एम्प्टी कप बोर्ड। उसके बाद में आपके पास में वरीड या आपको कुछ चक्कर दे रखा है, इसमें आपको क्या बनानी है, एक स्टोरी बनानी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका कक्षा 8वीं का पेपर था। आपका जो मॉडल पेपर जारी हुआ है राजस्थान बोर्ड की तरफ से 2021 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का, वो आपको मैंने बताया। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और आपके जो दोस्त हैं जो कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उनकी मदद है वो भी हो पाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।